कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उनसे मिला जाता है और ले उन्हीं जगहों में से एक है। सबने मुझे ले के बारे में यही बातें बताई थी कि वहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि ले दिल भी चुरा लेता है। मेरा एक सपना है दुनिया की हर खूबसूरत जगह से पर्सनली जाकर मिलना, और आज मेरी मुलाकात है ले से। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है, ये उन सपनों का सफ़र है जो कभी गूगल मैप्स पर शुरू हुआ था और आज ले की सड़कों तक आ पहुंचा है। ले ने मुझे इतना वार्म वेलकम दिया कि उसकी ठंड का एहसास ही नहीं हुआ। जुलाई ना, जूले। और वेलकम टू ले। मेरा नाम रिया है और आज की कहानी है ले तक पहुंचने की। मेरा सपना है हर एक जगह से पर्सनली जाकर मिलने का। कुछ रास्तों से मिल चुकी हूँ और कुछ से अभी मुलाकात बाकी है। ले भी उन सपनों में से एक था। कुछ साल पहले जब मैं पहली बार ले में लैंड हुई, तब मेरे दिमाग में सिर्फ वही बातें चल रही थी जो सब कहते हैं, माइनस टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी और डिफ़िकल्ट लाइफ। लेकिन जैसे ही मैंने जहाज से बाहर निकल कर देखा तो ठंड ज़रूर थी, लेकिन उससे ज़्यादा याद है वो नीला खुला आसमान, धूप की गर्माहट और हर तरफ खड़े वो शानदार पहाड़। उस दिन की मुलाकात बस कुछ पलों की थी और वहीं से शुरू हुआ एक नया सपना, ले को सिर्फ देखना नहीं, उसके और करीब जाना। मैंने ले के बारे में पढ़ना शुरू किया, वीडियोस देखे और छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की। बस दिल को इतना पता था कि एक दिन इस जगह को अपनी नज़रों से ज़रूर देखना है। और जब तक मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ, तब तक आप भी मेरे साथ ले के इन खूबसूरत रास्तों से मिलिए, मेरी नज़रों से। ले को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये जो शहर आज शांत लगता है, ये कभी एक जिंदा दिल ट्रेड हब हुआ करता था। सेंचुरीज पहले सिल्क रूट के राही, तिब्बत, यारकंड और इंडिया के बीच सफ़र करने वाले व्यापारी यहाँ रुकते थे। उनकी कहानियाँ आज भी ले पैलेस की दीवारों में दबी हैं। और ऐसी ही मन को शांत कर देने वाली एक जगह है ये चमकता हुआ शांति स्तूपा। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये दोस्ती और विश्व शांति का एक प्रतीक है। इसको 1991 में जापानीज बुद्धिस्ट और लद्दाख के लोकल लोगों ने मिलकर बनवाया था, जिसके बेस में भगवान बुद्धा के रिलिक्स आज भी रखे हैं। यहाँ आने का बेस्ट टाइम है सनसेट। जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुपता है तो इस सफ़ेद स्तूपा पर जो सुनहरी धूप पड़ती है और वहाँ से जो पूरे ले शहर का व्यू दिखता है, वो आपका दिल रोक देगा। यहाँ का ये तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर आपको एक अजीब सा सुकून देता है। जब आप किसी मोनास्ट्री में जाकर उन बुद्धिस्ट मॉन्क्स को देखते हैं, उनके चैंट सुनते हैं और हवा में उड़ते हुए इन कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स को देखते हैं, तो दिल अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये पहाड़ इतने अजीब, इतने बंजर और इतने अलग क्यों दिखते हैं? यहाँ पेड़ बहुत कम दिखते हैं, बस अलग अलग रंग के पत्थर और मिट्टी मिलती है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इंडियन प्लेट जब एशियन प्लेट से आकर टकराई, तो बीच का जो समंदर था, जिसे तेथिस सी कहते थे, वो ऊपर उठ गया। यहाँ पास ही से गुजरती है इंडस सूचर जोन। ये वही लाइन है जहाँ दो अलग दुनिया आपस में मिलती थीं। इसका मतलब समझते हैं? आज आप पहाड़ों की जिस ऊंचाई पर खड़े हैं, वहाँ कभी समंदर हुआ करता था। इसी वजह से यहाँ के पहाड़ों पर आज भी मरीन फॉसिल्स मिलते हैं। और इसी क्रैश की वजह से बनी लद्दाख रेंज, जिसकी गोद में ले बसा है। ये एक कोल्ड डेजर्ट है क्योंकि हिमालय के पहाड़ मॉनसून वाले बादलों को यहाँ आने ही नहीं देते। एक तरफ पहाड़ों का बनना और दूसरी तरफ बारिश का ना होना, इसी ने ले को ये खूबसूरत, रॉ और अदरवर्ल्डली लुक दिया है। मानो आप किसी अलग ही प्लैनेट पर आ गए हों। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, ले जितना हसीन है उतना ही चैलेंजिंग भी। अगर आप भी मेरी तरह यहाँ आने का सपना देख रहे हैं, तो कुछ बातें हमेशा याद रखें। टिप 1, एक्लिमेटाइजेशन। ले लैंड करते ही पहले 24 से 48 घंटे सिर्फ आराम करिए। बॉडी को थिन एयर
और कम ऑक्सीजन के मुताबिक ढलने दीजिए। हवा में ऑक्सीजन कम है पर दिमाग में एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, उसे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। दूसरी ज़रूरी बात याद रखें, हाइड्रेशन। यहाँ डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है। पानी, ORS या सूप पीते रहिए, ये आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस से बचाएगा। तीसरी टिप है इनर लाइन परमिट्स। लेह शहर से आगे जैसे पैंगोंग सो या नुब्रा वैली जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है। ये आप ऑनलाइन या लेह में लोकल एजेंट से आसानी से बनवा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इको फ्रेंडली ट्रैवल। लेह का इकोसिस्टम बहुत नाजुक है। अपने साथ रीयूजेबल बॉटल्स रखिए और प्लास्टिक वेस्ट बिल्कुल मत फैलाइए। हम यहाँ यादें लेने आए हैं, कचरा छोड़ने नहीं। लेह से मेरी मुलाकात अब सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं रही, ये एक रिश्ता बन चुकी है। यहाँ की मुश्किल ज़िंदगी के बीच जो मुस्कुराहट लोकल लोगों के चेहरे पर मिलती है वो हमें ज़िंदगी जीना सिखाती है। अगली बार जब आप मैप्स पर कोई रास्ता ढूंढ रहे हो तो याद रखना, कुछ रास्ते आपको आपकी डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं और कुछ रास्ते आपको आपसे ही मिला देते हैं। अगली वीडियो में चलेंगे लेह से भी आगे, कुछ और अनजान रास्तों पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घूमते रहिए एंड कीप शाइनिंग। जूले।